जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताइएगा। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज का ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड और प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोपहर को 3 बजे इस क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। साथियों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस सेगमेंट में बीएड प्रवेश परीक्षा में, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप लोग एक पेन ले लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। आज ही हमारी 42 नंबर की क्लास है। अगर आपने पिछली 41 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, आंसर देते हुए चलिएगा। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे और यहाँ पर जो है पूरे 50 प्रश्न हैं। चलिए, सवाल नंबर पहला है, स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका सिख संप्रदाय से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे पंजाब के अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर जो है सिख संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल देखें, शिवाजी के गुरु कौन थे? बताएं। सवाल नंबर सेकंड का आंसर करें। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तुकाराम, रामदास, एकनाथ, नामदेव। दोस्तों याद रखिएगा, रामदास। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? कानपुर, आगरा, झांसी, लखनऊ। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। चलिएगा सभी लोग एक बार प्रयास करें आंसर देने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करें 1857 के विद्रोह के समय जो है कानपुर से जो है किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? ध्यान रखिएगा, नाना साहेब के द्वारा जो है कानपुर से नेतृत्व किया गया था। बात करें झांसी से, तो झांसी से जो है 1857 की क्रांति के समय जो है यहाँ से जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया गया था। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र जो है आगरा नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, महत्वपूर्ण है। ये भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, बताएं। सवाल नंबर 4 का सभी लोग आंसर करें। किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, मीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई है वो है आपकी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? बताएं। ग्रीनलैंड जो है निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? चलिए, और ग्रीनलैंड दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या? ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये किस देश का हिस्सा है? याद रहे, डेनमार्क का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पानी, ईथर, बेंजीन, पारा। बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट प्रयास करने यहाँ पर आंसर देने के लिए। चलिए, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो वो है आपका पारा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आ चुका है, बताएं। चलिएगा, आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए, और भाई सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, तभी मज़ा आएगा क्लास में। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो
तो विटामिन डी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जो है कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? कई बार हमने ये क्वेश्चन करवाया भी है क्लास में, बताएं आप लोग। चलिएगा, हिस्ट्री की एक वीडियो हमने प्रोवाइड करी है, उसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। उस वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया प्रश्न है, बताएं। 10वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है? संघ की भाषाएं, दल बदल कानून, भूमि सुधार, भारत राज्यों का संघ है। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें संघ की भाषाएं, ये जो है आपका 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, और बात करें दल बदल कानून की, ये 10वीं अनुसूची में वर्णित है। बात करें भूमि सुधार की, ये आपका 9वीं अनुसूची में वर्णित है। भारत राज्यों का संघ है, ये आपका पहली अनुसूची में वर्णित है। ध्यान रखिएगा, ये सारी अनुसूचियां महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आपका कौन सा विकल्प राइट होगा? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 से 10 होता है, 10 से दल बदल, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। अगला सवाल, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? बताएं, संसद के किस सदन का सदस्य होता है? आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों, किसी भी सदन का नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर बात करें दोस्तों संसद की, तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक है आपका राष्ट्रपति। बात करें राज्यसभा को, राज्यसभा जो है ये आपका उच्च सदन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सबका आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे आंसर करें। एम्पीयर, कूलाम, ओम, वॉट। चलिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें वाट जो है किसका मात्रक होता है? आप क्या कहेंगे? शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या? शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। अगर बात करें एम्पीयर जो है किसका मात्रक होता है? आप क्या बताएंगे? एम्पीयर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। बात करें कूलाम की, तो कूलाम दोस्तों ये आवेश का मात्रक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 स्क्रीन पर है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? बताएं। सफ़ेद, हरा, नीला, काला। सवाल नंबर 12 का आंसर करें। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आंसर देते चलें आप लोग। चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, काला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है काला दिखाई देता है। अगला सवाल देखें, कौन सा शहर जो है चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है? बताएं, चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है? फिरोजाबाद, अलीगढ़, कानपुर और है यहाँ पर आपका आगरा। बताएं। चलिए, बात करें दोस्तों अलीगढ़ की, अलीगढ़ जो है ताले के उद्योग के लिए फेमस है, कानपुर जो है चमड़े के उद्योग के लिए फेमस है, और फिरोजाबाद जो है आपका चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में कौन सा जो है नागरिकता से संबंधित है? प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा नागरिकता से संबंधित है? साथियों, अगर बात करें यहाँ पर देखिएगा, भाग 2 जो है आपका ये नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नागरिकता जो है भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 5 से 11 में जो है
नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात करें भाग 3 की। दोस्तों भाग 3 जो है ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बात करें भाग 4 की। दोस्तों इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कही गई है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के तहत रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। आप लोग बताएंगे कि भाग 1 में क्या वर्णित है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? चलिए सभी लोग आंसर करें, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा साथियों, अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति 11 नवंबर 1918 को जो है समाप्ति होती है। तो आपसे सवाल पूछता है विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? आप कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी और इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को। बात करें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में जो है प्रारंभ हुआ था और 1945 तक जो है चला था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट, मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है? चलिए भाई पूरे एनर्जी के साथ क्लास में आप लोग बने रहें और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों वो PYQ से पूछे जाते हैं, यानी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिशिगन झील जो है कहाँ पर स्थित है? सभी स्टूडेंट प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। बात करें मिशिगन झील की तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। USA में जो है आपका मिशिगन झील स्थित है। अच्छा, USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। ठीक है, अच्छा अमेरिका के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति हैं कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, H2SO4 क्या है बताएं? H2SO4 क्या है? लवण है, क्षार है, अम्ल है, जल है? आपने पढ़ा होगा H2SO4 दोस्तों ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक एसिड होता है यानी अम्ल होता है H2SO4। आइए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5 सेकंड का समय आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है बताएं? सबसे भारी धातु जो है कौन सी है? हीलियम है, लिथियम है, प्लेटिनम है, ओस्मियम है? बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और 5 सेकंड का समय आप सभी के पास है। सभी बच्चे आंसर करें, कौन सी धातु जो है सबसे भारी है? ओस्मियम। क्या? ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है इन चारों में से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल, प्रसिद्ध पारादीप बंदरगाह जो है कहां पर स्थित है बताएं? प्रसिद्ध पारादीप बंदरगाह जो है कहां पर स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? दोस्तों याद रहे पारादीप बंदरगाह जो है ये आपका स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें, चलिएगा सवाल नंबर यहां पर 20 है। किस देश की नील नदी का वरदान कहा जाता है? यानी किस देश को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है बताएं? जापान, अमेरिका, चीन और मिस्र? और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? आप सभी को पता होगा मिस्र को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, DNA कहाँ मौजूद होता है? चलिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो बताएं आप लोग DNA जो है कहाँ मौजूद होता है? सभी का आंसर आना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस से। चलिए भाई प्रयास करें सभी बच्चे। जो भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। DNA जो है ये आपका न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल,
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, बताएं। चलिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, कोच्चि, जबलपुर, शिलोंग। सभी बच्चे आंसर करें सवाल नंबर 22 का। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें आप लोग, बार बार आपसे कहना पड़ता है और इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, बिल्कुल अच्छा प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक बिल्कुल करें, इससे जो है माता सरस्वती की कृपा जो है आप सभी पर बनी रहेगी, अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सभी बच्चे भाई यहाँ पर जो है लाइक कर दें सेशन को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा दिल्ली में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, बताएं। सभी लोग आंसर कर दें, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए, लूनी, मूसी, कृष्णा, तुंगभद्रा। हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मूसी नदी के किनारे बसा है हैदराबाद। अगला सवाल देखें, टमाटर का लाल रंग जो है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, लाइकोपेन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें सभी बच्चे आंसर देने के लिए, 5 सेकंड का समय आपके पास है, बताएं टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। चलिए बताएं, टमाटर का लाल रंग दोस्तों याद रखिएगा, टमाटर का जो लाल रंग होता है ये आपका लाइकोपेन के कारण होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, बताएं। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, इनमें से सभी। चलिए ध्यान से आंसर करिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, कौन सी जो है कृष्णा की सहायक नदी है, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, ये तीनों नदियां जो हैं ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से सभी, सभी विकल्प आपके राइट हैं। गोरा किसकी रचना है, बताएं। गोरा जो है किसकी रचना है, सभी बच्चे आंसर कर दें यहां पर, गोरा किसकी रचना है। चलिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें गलतियां आप लोग करेंगे, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति है, याद रखिएगा कौन सी है, गीतांजलि। इसके लिए जो है इनको 1913 में, कब 1913 में जो है ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये भारत के जो है प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस कृत के लिए, गीतांजलि के लिए, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है, आंसर करें। चलिए भाई, कौन सा प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है, सबका आंसर आना चाहिए, सभी बच्चे जवाब करें फटाफट। चलिए, कैसीन, क्या नाम है भाई, जो आपका दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो है आपका कैसीन। ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सभी लोग प्रयास करें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है कौन थी, पेपर में पूछा गया सवाल। चलिए भाई देखते हैं किसका किसका आंसर यहां पर आता है। तो भाई उनका नाम क्या था, बछेंद्री पाल। अच्छा, ये जो है प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है, और कब चढ़ी थी, 1984 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला सवाल, प्रत्येक वर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है, बताएं, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, प्रत्येक वर्ष बाल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें 2 अक्टूबर की तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, शहर मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है, आंसर करें। मदुरई शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, बताएं। अच्छा, मदुरई जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु का एक शहर है, ठीक है, और ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग आंसर दीजिएगा।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई, और मदुरई जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल, एडोल्फ हिटलर का संबंध जो है किस देश से है बताएं? जापान, जर्मनी, रूस, चाइना। चलिए, एडोल्फ हिटलर का संबंध जो है किस देश से है? आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, जर्मनी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, हमें पूरा इंतजार रहेगा भाई कि आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, बताइएगा ज़रूर लास्ट में। ठीक है, देखिए इससे आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं हमारे क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। इसलिए आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। अगला सवाल, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है बताएं? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सबका आंसर आना चाहिए। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रहे, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल, चट्टान और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो है कौन से होते हैं बताएं? चट्टान और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट जो है पाए जाते हैं बताएं? हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, सोना। चलिए प्रयास कर दीजिए भाई आंसर देने के लिए सभी लोग, सबका आंसर आना चाहिए। तो जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, सिलिकॉन। ठीक है, चट्टान और खनिज में जो है सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बताएं, और पेपर में आ चुका प्रश्न है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? अच्छा, ये क्लास जो है सभी स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जिसमें जो है आपका जीके जीएस पूछा जाता है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है जीके जीएस सेगमेंट दिया गया है सिलेबस में, तो सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। और अगला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है बताएं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। चलिए सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत फेमस पुस्तक है और पेपर में पूछा जाता है बार बार। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया बताएं? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया बताएं? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। इंकलाब जिंदाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन है, बताएं। चलिए, अच्छा, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो है कौन सा था? चलिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश और है आपका सैयद वंश। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोदी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था आपका लोदी वंश। अगला सवाल, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है बताएं? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटना, भोपाल, कानपुर, हैदराबाद। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों कानपुर में स्थित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखें। मधुशाला किसकी कृति है? आप सभी को पता होगा और बहुत फेमस कृति है मधुशाला। चलिए देखते हैं भाई किसका किसका आंसर आता है। 39 का आंसर करें। रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, बताएं। चलिएगा दोस्तों, बात करें मैथिली शरण गुप्त की तो इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं, जैसे साकेत हो गया और आपका हो गया यशोधरा हो गया। ये फेमस रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? साकेत है आपका और यशोधरा हो गया। और जयशंकर प्रसाद की आप सभी को पता है कामायनी बहुत फेमस रचना है और पेपर में आता है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला और रविंद्रनाथ टैगोर
गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि। और इन्हें जो है आप सभी को पता है 1913 में इसके लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल दिया गया था, नोबेल पुरस्कार, ठीक है, 1913 में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन, बी ऑप्शन करेक्ट है, मधुशाला। अगला सवाल, एडमिरल कप जो है किससे संबंधित है, बताएं। एडमिरल कप जो है किससे संबंधित है, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। मुक्केबाजी, बिलियर्ड्स, स्क्वैश, नौकायन, आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नौकायन। एडमिरल कप दोस्तों ये आपका नौकायन से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था, बताएं। पानीपत का जो है दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, प्रयास करें सभी बच्चे आंसर देने के लिए। चलिए, तो दोस्तों याद रखिएगा, पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये आपका अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ कब था, 5 नवंबर 1556 को। कब, 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अच्छा, बात करें अगर पानीपत की पहले युद्ध की, तो पानीपत का पहला युद्ध होता है दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को। कब, 21 अप्रैल 1526 को। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये आपका 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। इन तीनों युद्ध को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला युद्ध अगर आपसे पूछे 1526 में, दूसरा युद्ध अगर पूछे पानीपत का 1556 में, और तीसरा युद्ध पूछे 1761 में। अगला सवाल, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी, बताएं। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ करी गई थी, प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए। शाहजहां, जहांगीर, बाबर और अकबर। चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आपका मनसबदारी प्रणाली जो है किसके द्वारा आरंभ करी गई थी, अकबर के द्वारा। आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, बताएं। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भाई सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, क्यों, क्या हुआ, लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग। और रात को जो 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है उसमें जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विजयनगर राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। अगला सवाल, वेदों में जो है झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, बताएं। झेलम नदी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, वितस्ता नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगर बात करें वेदों की, वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, ऋग्वेद को दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, किसको, ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। और ये भी प्रश्न सवाल पूछा जा चुका है, ये भी प्रश्न आ चुका है पेपर में। और बात करें कि कह सकते हैं कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है, प्रश्न ये भी पूछा गया है, तब आप कहेंगे किसे कहते हैं, सामवेद को, ठीक है। सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताएं। चलिए, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम, मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है, सेल्सियस में, कैलोरी में, केल्विन में, इनमें से कोई नहीं, बताएं। भोजन में जो ऊर्जा होती है उसका मापन जो है किस में किया जाता है, आप सभी को पता है कैलोरी में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं, अमरनाथ गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है, कौन बताएगा भाई। चलिए, अमरनाथ गुफा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, 47 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में जो है अमरनाथ गुफा जो है स्थित है। अगला सवाल, अशोक ने अंतिम युद्ध जो है कौन सा लड़ा था, बताएं। अशोक के द्वारा जो है अंतिम युद्ध जो लड़ा गया था ये जो है, बताएं कौन सा युद्ध था जो लड़ा गया था। चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग का युद्ध जो था दोस्तों
ये अशोक का जो है अंतिम युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर बात करें कलिंग युद्ध की, तब हुआ कब था, ये लड़ा कब गया था, 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पेपर में। 261 ईसा पूर्व में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, अशोक और कलिंग राज्य के मध्य जो है लड़ा गया था। अगला सवाल देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर पूरब की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। पास्कल किसका मात्रक है, और ये लास्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए छोड़ा जाता है। इसका जवाब आप लोग करेंगे क्योंकि इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, और जो भी साथी आंसर करेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपने लास्ट तक जो है आप लोग यहाँ क्लास में बने रहे थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर करिएगा। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जो भी स्टूडेंट नए हैं क्लास में उनको मैं क्लास की टाइमिंग बता दूं, 11:30 बजे करंट अफेयर, 3 बजे सामान्य ज्ञान, और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी लाइव क्लास, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। आप भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।